दोस्तों, प्रदेश के हजारों बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से अब समायोजन की मांग को लेकर दंडवत प्रणाम शुरू कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि सहायक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद प्रदेश के 2900 के आसपास बीएड सहायक शिक्षकों की अब सेवा समाप्ति आदेश जारी होना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अपनी नौकरी को बचाने और दूसरे पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर सभी बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से 14 दिसंबर से राजधानी रायपुर के माना तूता धरना स्थल में अनिश्चितकालीन आंदोलन भी जारी है। अनिश्चितकालीन आंदोलन में वो लोग डटे हुए हैं और साथ ही साथ साय सरकार के मंत्रियों विधायकों के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं के कार्यालय के सामने भी समायोजन की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सामूहिक मुंडन, जल सत्याग्रह, गौ सेवा और एनसीटी के शव यात्रा निकाल के भी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के खास मौके पर सभी आंदोलनकारी बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से रायपुर के हनुमान मंदिर माना बस्ती से सदानी दरबार तक दंडवत प्रणाम रैली के माध्यम से अपनी सेवा सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना किया गया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग तर्क है। कुछ लोग बीएड वालों के समायोजन के पक्ष में हैं और कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि कोर्ट का स्पष्ट फैसला है इसलिए इनको बाहर कर देना चाहिए और इनको कोई दूसरे पदों पर समायोजित भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सही है कि बीएड वालों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उनकी नियुक्ति पत्र में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख था कि आपकी नियुक्ति बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबित याचिका और सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर था, उन याचिकाओं के अध्याधीन आपकी नियुक्ति होगी और उनका जो भी निर्णय आएगा, जो भी डिसीजन आएगा उसको आपको पालन करना होगा, मानना पड़ेगा। उसी शर्त के साथ इनको नियुक्ति दिया गया था और शायद सरकार भी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही इनकी सेवा समाप्ति आदेश जारी कर रही है। इसमें राज्य सरकार की भी कोई गलती नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, जरा आप एक बार अपने दिल में हाथ रख के जवाब दीजिए, क्या आप इन बीएड वालों के स्थान पर होते तो आप क्या करते? और वैसे भी बीएड वालों की तरफ से कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दूसरे समकक्ष पदों पर समायोजित करने की मांग किया जा रहा है। वो लोग उसी पद में नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं। इसलिए शायद सरकार को एक बार गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राज्य के हजारों शिक्षित बीएड सहायक शिक्षकों के भविष्य और उनके परिवार के रोजी रोटी को देखते हुए इनको कोई दूसरे पदों पर समायोजित करना चाहिए। अगर इनके स्थान पर डीएड वाले भाई बहन भी होते तो भी मैं उनके लिए भी यही बोलता कि उनके भविष्य को भी बचाया जाए। क्योंकि दोस्तों, इस मुद्दे में सिर्फ 2900 बीएड वालों का ही सवाल नहीं है, बल्कि उनके पीछे उनके माता पिता, दादा दादी और बीवी बच्चों का भी सवाल है, उनकी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास इसका कोई समाधान ही नहीं है, ये असंभव है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि सबसे पहले तो इन 2900 बीएड वालों के स्थान पर 2900 डीएड वालों को नियुक्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी लंबे समय से अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं और कानूनी रूप से देखा जाए तो डीएड वालों को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसके बाद शायद सरकार को बड़ी इच्छा शक्ति दिखाते हुए, बड़ा फैसला लेते हुए अभी तत्काल 20 से 25 हजार पदों पर बड़े स्तर में एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। और वैसे भी राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती करने का वादा किया था और बीते साल बजट सत्र में 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने का ऐलान भी हो चुका था। तो सरकार के पास 33,000 पद रिक्त हैं, इसलिए तो 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया था। इसलिए शायद सरकार को समय की गंभीरता को देखते हुए अभी तत्काल कम से कम 20 से 25,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। उसी भर्ती में नियम बनाकर योग्यता के आधार पर 2900 पदों पर बीएड वालों को समायोजन कर देना चाहिए, अलग अलग पदों पर उनके लिए कोई नियम कानून बनाकर, और बाकी के हजारों पदों पर फ्रेश बीएड वालों को भी मौका मिल जाएगा। इससे सभी का भला हो सकता है। एक तरफ तो कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती से 2900 बीएड वाले बाहर हो जाएंगे और उनके स्थान पर 2900 डीएड वालों को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति भी मिल जाएगी। उसके बाद बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी
करके योग्यता के आधार पर बीएड वालों को उसमें समायोजित कर दिया जाए और बाकी पदों पर फ्रेश बीएड वालों की भर्ती किया जाए। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को सबसे पहले बड़े स्तर पर एक शिक्षक भर्ती लानी होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है और इसी में सभी डीएड बीएड अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। क्योंकि भले कोई कुछ भी कहे, सभी पक्ष के युवाओं को नौकरी ही चाहिए। इसलिए अगर अभी बड़े स्तर में शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी तभी सभी के लिए एक अच्छा रास्ता निकल सकता है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के हजारों बीएड सहायक शिक्षकों को दूसरे पदों पर समायोजन करना चाहिए अथवा नहीं? और क्या अभी तुरंत बड़े स्तर में शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो उससे सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है अथवा नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर, इस गंभीर विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।